हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 में दिया गया है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दाम्पत्य जीवन का पुनर्स्थापन। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को बिना किसी कारण के छोड़ के चला जाता है, यानी उसकी कंपनी से, उसके सोसाइटी से विड्रॉ कर लेता है, तो जो स्पाउस जिसको छोड़ा गया है वो कोर्ट में जाकर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट से ये दरख्वास्त कर सकता है कि जो मेरा स्पाउस जो मुझे बिना किसी कारण के छोड़ के जा चुका है उसको मेरे पास वापस भेजा जाए और जो हमारी मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं उसको रिज्यूम किया जाए। तो फिर ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगी, दोनों को सुनेगी और जो स्पाउस छोड़ के गया है उसको भी सुनेगी और उससे पूछेगी कि क्या ऐसे ग्राउंड एग्जिस्ट करते थे जिसके कारण कि आपने जो है अपने स्पाउस की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है। तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ऐसे ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर वो जो भी स्पाउस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री मांग रहा है उसको वो ग्रांट नहीं करेगी। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी रीज़नेबल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है अलग रहने के लिए, तो फिर उस केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री पास कर दी जाएगी। इसके बाद इस सेक्शन में ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि जब भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री पास कर दी जाएगी, तो अगर उसके 1 साल तक कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं होगा पार्टीज़ के बीच में, तब फिर उस केस में ये एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स के लिए भी, जो कि हम सेक्शन 13 क्लॉज 1A में देखते हैं। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री कोर्ट के द्वारा पारित कर दी जाती है और उसके बावजूद भी जो स्पाउस है वो वापस नहीं जाता है, तो उसके बाद कोर्ट जो है उसकी जो संपत्ति है अटैच करने के निर्देश जारी कर सकता है, जो कि हमारे CPC के ऑर्डर 21, रूल 32 एंड 33 से गवर्न होता है। इसके अलावा उसको सिविल इम्प्रिजनमेंट में भी डाला जा सकता है, लेकिन कभी भी कोर्ट उसको ये ऑर्डर नहीं कर सकती कि उसकी बॉडी को पकड़ के जो है उसके स्पाउस के पास भेज दिया जाए। तो अब इसमें ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से ग्राउंड ऐसे हैं जिनके बेसिस पे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री नहीं दी जाएगी। तो ये कहा गया कि अगर आपत्तिजनक व्यवहार एक दूसरे के प्रति है या अननेचुरल ऑफेंसेस का एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, क्रुअलिटी कर रहे हैं, इंसानिटी हो रही है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग के कारण अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं, या लेविश लाइफस्टाइल अगर जैसे पति का है या पत्नी का है तो इस वजह से स्पाउस उसको छोड़ के गया है, या पति बार बार अपनी पत्नी के ऊपर अनचेस्टिटी के इल्ज़ाम लगाता है, तो ये कुछ ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पर फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास नहीं की जाएगी और ये माना जाएगा कि ये रीज़नेबल ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं अलग रहने के लिए। कुछ केसेस इसमें हम देख लेते हैं, जैसे तुलसा वर्सेस पन्ना। इस केस में हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ मारपीट किया करता था, इसको जो है कोर्ट ने एक रीज़नेबल ग्राउंड माना और अकॉर्डिंगली फिर हस्बैंड को यहाँ पर RCR की डिक्री नहीं दी गई। प्रमिला बाला बारिक वर्सेस रविंद्रनाथ बारिक, इस केस में जो मदर इन लॉ होती है उन्होंने घर में ऐसा माहौल किया रहता है कि जो वाइफ होती है सन की वो उसका रहना वहाँ पर मुश्किल हो गया था, इसलिए वो अलग रहने चली जाती है और इस तरीके से इसको कोर्ट ने एक रीज़नेबल ग्राउंड माना था अलग रहने के लिए और फिर अकॉर्डिंगली RCR की डिक्री नहीं दी गई थी हस्बैंड को। जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट है, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये आर्टिकल 14 और 21 को वायलेट करता है? तो ये बोला गया था T सरिता वर्सेस T वेंकटा सुबैया में कि ये जो सेक्शन है ये आर्टिकल 14 और 21 को वायलेट करता है, क्योंकि हम इससे जो है किसी की इक्वालिटी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, किसी की राइट टू लाइफ पे, राइट टू प्राइवेसी को इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इसको यहाँ पर आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन बताया गया था। लेकिन बाद में हमारे पास जो केसेस आए, हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह और सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा, तो ये जो 2 केसेस आए इनमें बाद में बोला गया था कि देखिए जो सेक्शन 9 है
उसका जो उद्देश्य है वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है। हर बात पे जो है अगर पति पत्नी झगड़ें और कोर्ट चले जाएं कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, 21 का वायलेशन, तो फिर मैरिज इंस्टीट्यूशन की एक सैंक्टिटी ही नहीं रह जाएगी। तो इस वजह से जो है ये बोला गया कि अब सेक्शन 9 जो है वो कोई भी वायलेशन नहीं है आर्टिकल 14 का, और ना ही वायलेशन है आर्टिकल 21 का। तो इसलिए ये एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहेल्ड किया गया।